हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम और ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज मैथ में पार्ट नंबर 12 है। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज है ये तीनों सब्जेक्ट के रहते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के। तो मैथ का ये पार्ट नंबर 12 है। बीच में थोड़ा सा विलंब के कारण हमने ये सीरीज कुछ टाइम के लिए पॉज कर दी थी, अब फिर से ये रिज्यूम हो गई है। तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। मोस्टली क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे होते हैं, ठीक है। तो एवरी थर्सडे आपको क्वांट का ये मैथ का ये लेक्चर मिलता है। तो इस सीरीज से लगातार जुड़ के इसको फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिससे आपको यूपीएससी सीसेट के सिलेबस को समझने में, डिकोडेड सिलेबस को समझने में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने में और एक पूरा प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, सीसेट को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसके अलावा आप लोग पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी सोल्ड देख पाएंगे। तो ये आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ये गाइड बुक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का कंसेप्ट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट का कंसेप्ट है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इन थोड़ी सी बातों को अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आगे के क्वेश्चंस आपके लिए आसान रहेंगे। देखो, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे, ठीक है, एमपी कह लो या सेल प्राइस कह लो, इस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे, एमपी पे या सेल प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी जब भी हम एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, हमने सॉरी, अगर आपने पहले बेसिक पार्ट पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। किसका पार्ट होता है? कॉस्ट प्राइस का। तो जब भी हम कॉस्ट प्राइस में यानी सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। और जब भी हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करते हैं तो भी ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है भाई। ये भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो ये तीनों चीजें आपको सेलिंग प्राइस के लिए, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटे छोटे सवाल होंगे। अब कोई हमसे यहाँ एमआरपी पूछे तो भैया एमआरपी क्या होगी? सेलिंग प्राइस प्लस जितने का डिस्काउंट दिया गया। कोई हमसे पूछे कि डिस्काउंट कितना दिया गया, तो डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है? एमआरपी माइनस उसका जितना सेलिंग प्राइस है वो माइनस कर दीजिएगा। उदाहरण के तौर पे एक एक आर्टिकल है जो कि जिसकी कॉस्ट 500 रुपये है, एमआरपी। अब वो परचेज कर लाए हम 420 में, तो बताइए कि मेरा डिस्काउंट का प्रतिशत कितना रहा होगा? तो पहले डिस्काउंट देखो ना कितना होगा। 500 माइनस 420, तो मेरा डिस्काउंट 80 का होगा। तो अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज बताना है तो 80 का डिस्काउंट है, एमआरपी पे कैलकुलेट करेंगे इंटू 100। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 16% का डिस्काउंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी आपकी जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। किसका? सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट होता है क्रमबद्ध, मतलब एक के बाद एक डिस्काउंट। जैसे आप, मैं बोलूं कि हमारा यूपीएससी सीसेट का एक कोर्स है, ठीक है, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस मास्टर कोर्स पे हम आपको 70% प्लस 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज इक्वल टू 80% का डिस्काउंट, नो। इसका मतलब है कि अगर इस कोर्स की कीमत 100 रुपए है तो पहले इस पे 70% डिस्काउंट होगा, 70। तो अब इसकी कीमत बची 30 और इस पे 10% डिस्काउंट होगा, तो 30 का 10% 3। तो फाइनली आपको ये 27 का मिलेगा। तो अगर 100 से 27 का मिल रहा है तो जो डिस्काउंट है दैट इज इक्वल टू किसके? 73% के। तो दैट इज नॉट इक्वल टू 80। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो जिसको ये छोटी सी ये वाली बात और ये वाली बात पता है उसको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बाकी इस पे काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं वन बाय वन कैसी चीजें आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1। ए शॉपकीपर क्लेम्स, वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को आप भी ट्राई करें। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%।
but marks his article by increasing the cost of each by 20%, his gain percentage। भैया देखो, गेन के लिए आपको सीपी और एसपी पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप गेन बता सकते हो कितना हुआ है। जब यही नहीं पता होगा खरीदी कितने में और बेची कितने में, तो क्या गेन बताओगे आप। तो आप सिंपली समझो, मान लीजिए उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो उसका जो एमआरपी है, एमआरपी वो कितना होगा भाई, वो 20% इंक्रीज होके एमआरपी कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब एमआरपी हो गया 120, अब वो डिस्काउंट दे रहा है इस पे, और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 10% है, तो 120 का 10% इज 12, तो उसका जो सेलिंग प्राइस बचा वो 120 माइनस 12, दैट इज 108। तो 100 से अगर 108 हुआ, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा दैट इज ऑफ 8%। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर भाई, ऑप्शन नंबर 2 हमारे सवाल का यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। A shopkeeper sold a wrist watch at 20% discount to Sohan, and Sohan sold this watch at the profit of 12.5% for rupees 2700, then find the discount। अब मैंने कहा कि उस रिस्ट वॉच की जो कीमत है सोहन के पास, ठीक है, वो एमआरपी 100 रुपीज है। अब इस पे डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो -20 डिस्काउंट हो गया, इसकी कीमत बची 80, तो ये सोहन के लिए सेलिंग प्राइस है, और ये इसने 12.5% प्रॉफिट पे बेची है। ठीक है, ये सोहन ने दुकानदार से खरीदी है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, ये सोहन का कॉस्ट प्राइस है। अब इस पे सोहन को प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो इसका 1/8 तो प्रॉफिट 10 का होगा, तो सोहन ने ये सेल करी होगी 90 की, और जबकि सोहन ने ये सेल करी है 2700 की, तो 90 की वैल्यू 2700, तो 1 की वैल्यू 2700 बाई 90, तो दैट इज इक्वल टू 30। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो 20 का है, तो 20 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 600। प्रॉफिट पूछा जाता तो 30 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 300। अगर एमआरपी पूछता कि सोहन ने ही दुकानदार ने सोहन को कितने में दी होगी, तो 100 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 3000। तो हर चीज आप बता सकते हो बड़े आराम से, बट यहाँ डिस्काउंट पूछा था, तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A dealer offers a discount of 10% on the market price of an article। ठीक है, एक डीलर ऑफर कर रहा है डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो व्हाट परसेंट मोर इज द मार्केट प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप सिंपली समझे कि अगर मैं बोलूं, देखो पहले बेसिक से समझो पहले चीजों को, कि अगर मैं कहूं कि उस जो भी आर्टिकल है उसका एमआरपी 100 है, ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 10 का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 90। ठीक है, अब वही आर्टिकल है, मान लीजिए सीपी कितना है उसका 100, प्रॉफिट कितना हुआ 8, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 108। ठीक है, अब भैया एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एमआरपी और एसपी में रेशियो बनाऊं, तो ये 10:9 हो गया, और अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी में रेशियो बनाऊं, ये कटेगा 18 से, ये 5:6 हो गया। अब एसपी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना भाई, एसपी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए क्योंकि सेम ही आर्टिकल है, तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, तो एसपी सेम हो जाएगा। तो ये हो गया 20, ये हो गया 18, ये हो गया 15, ये हो गया 18। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सीपी एसपी एमआरपी ये किस रेशियो में होंगे, सीपी 15 है, एसपी 18 है, और एमआरपी 20 है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट मोर इज द मार्क प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो भैया 5 ज्यादा है, 5/15 इंटू 100। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए है ना, देख लीजिए एक बार, ये 10% का डिस्काउंट दिया 90, सीपी और प्रॉफिट हो रहा है 8 का, तो ये 18 से नहीं जाएगा, ये रेशियो गलत बना दिया हमने। ठीक है, अभी माथा ठनका मेरा, चलो दोबारा से बना देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो गया, माफी चाहूंगा। ये तो एमआरपी और एसपी तो बन गया 10:9, ये 4 से जाएगा तो ये 25 और 27 बनेगा। ठीक है, 20 से नहीं जाएगा, 18 से नहीं जाएगा। तो अब सेम करना है, ये 9 है, ये 27 है, तो फिर तो बस इसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 और ये 27। तो अब अगर मैं सीपी एसपी और एमआरपी देखूं, तो सीपी 25 है, एसपी 27 है, एमआरपी 30 है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि एमआरपी कितना ज्यादा है, 5, तो 5/25 इंटू 100, तो 25 से गया 4, तो ये आ गया 20%। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये एक बेसिक तरीका है। अगर आपको कोई डायरेक्ट ट्रिक यूज करनी है, तो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और एमआरपी में रिलेशन बनाना हो, आप हमेशा इसका यूज करें। 100 में से डिस्काउंट परसेंट वाली वैल्यू माइनस कर दो और 100 में प्रॉफिट वाली वैल्यू ऐड कर दो। अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट 10 का, 100 प्लस प्रॉफिट 8 का, तो ये हो गया 90 और ये 108। देखो ये कितना ज्यादा है, 18/90 इंटू 100। ठीक है, तो 18 से गया 5, 5 से गया 20%। तो आप चाहो तो डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो ये ट्रिक का यूज करके, आप चाहो तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस को सेम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है। अजित सोल्ड द वॉच आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन द मार्केट प्राइस एंड गेन 30.5%। अब देखो भैया, अगर मैं यहां से सीपी और एमआरपी बनाऊं, वो कह रहा है कि 100 माइनस डिस्काउंट दिया 13 का, प्रॉफिट हो रहा है 30.5 का, है ना। तो अगर उसका सीपी 87 रहा तो उसका एमआरपी 130.5 होगा। लेकिन अब एक कंडीशन दे दी कि हैड ही सोल्ड इट एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। अब अगर यहाँ पे वो डिस्काउंट दे 30%, तो इसका 30% कितना होगा, 39.15 होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा भैया, एमआरपी में से माइनस कर दो ये 39.15, तो ये बचेगा आपका 91.35। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, जो वो प्रॉफिट है वो होगा 91.35 माइनस 87, तो दैट इज 4.35। तो जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 4.35 डिवाइड बाय सीपी 87 और परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये डेसिमल के नाम का ये कैंसिल हो गया, तो ये 5 से जाएगा, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा दैट इज 5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। ऑन अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल द शॉपकीपर गेन्स 20%। ठीक है, ये सीपी और ये एमआरपी। अगर डिस्काउंट दे 10% का, तो प्रॉफिट 20% का होता है। तो ये अगर 90 होगा तो ये 120 होगा। ठीक है, अब कह रहे कि फिर डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड, तो भैया यहाँ पे डिस्काउंट देगा 20%, तो 120 का 20% इज 24। तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा, 120 माइनस 24, यानी कि 96। तो व्हाट विल बी द गेन, तो गेन के लिए तो भैया सीपी और एसपी दोनों चाहिए ना। तो गेन कितने का होगा, गेन होगा 6 का, बट गेन परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, इंटू 100। तो 6 से गया 15, 5 से गया 3, 5 से गया 20, तो 20/3 यानी 62/3%। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से आप बहुत आराम से चीजों को बना पाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, क्या है, ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30, 20 एंड 10%। ठीक है, ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30, 20 एंड 10%। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं मान के चलूं कि मेरा एमआरपी 100 है, ठीक है, तो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर पहला डिस्काउंट 30% का दिया गया, 30, तो अब उसका प्राइस बचा 70। फिर इस पे 20% का डिस्काउंट, तो इसका 20% 14, तो अब इसका प्राइस बचा 56। फिर इस पे 10% का डिस्काउंट, तो दैट इज 5.6, तो फाइनली इसका प्राइस बचा 50.4। ठीक है, तो अगर हम एक ही सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो वो कितने का होगा भाई, 100 की चीज अगर फाइनली 50.4 में सेल हुई, तो 49.6% होगा। तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ये बिल्कुल अच्छे से दिया गया है, तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो पॉज करके आप भी जरूर ट्राई किया करो। A watch dealer sells watches at 600 per watch. However, he forced to give to successive discount of 10% and 5%. However, he recovered the sale tax on the net sale price from the customer at 5%. तो what price does the customer have to pay? अब देखो भैया 600 की घड़ी है, पहले इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो 60 का डिस्काउंट अब बचा वो 540 की। फिर इस पे 5% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 5% होगा 27, तो अब उसका प्राइस बचा 513।
ठीक है। लेकिन इस 513 पे कस्टमर को 5% का क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो टैक्स तो कस्टमर ही देगा ना भाई। तो इसका अगर मैं 5% लूं तो इसका 10% होगा 51.3। इसका आधा करोगे तो ये 25.65 हो गया, 25.65। तो फाइनली कस्टमर को कितना पे करना है, 513 25.65, तो ये करना है 538.65। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। टैक्स तो कस्टमर को पे करना है ना, डिस्काउंट कस्टमर को मिलेगा लेकिन टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए कंपनी ऑफर 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला एक ऑफर है जिसमें आपको 25% एंड 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। दूसरा एक ऑफर है, आप चाहें तो ये चूज कर सकते हैं, जिसमें 30% एंड 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और थर्ड एक ऑफर है जिसमें आपको 35% एंड 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो विच ऑफर इज बेटर फॉर अ कस्टमर। अब एक बात बताइए, सिंपल सी चीज आप समझने की कोशिश करो। वैसे तो निकाल ही देंगे, यहां इतना हमने निकाला है सक्सेसिव डिस्काउंट बार बार, बट यहां पे आपको मैं एक चीज बता देता हूं। जब भी आप ये सम कर रहे हो, देखो 25 और 15 कितना हो गया 40, 30 और 10 कितना हो गया 40, 35 और 5 कितना हो गया 40। तो जब भी ये सम सेम हो ना, सम सेम है, तो जो भी जिस भी ऑफर के अंदर ऑफर इंसिस्ट हाइयर वैल्यू, हाइयर वैल्यू, तो वही एक कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता है। यानी मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू यहां है 35, तो थर्ड ऑफर कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। समझ पा रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, सम सेम होना चाहिए। आप निकाल के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आगे ये पीछे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए फैन इज लिस्टेड एट ₹1500। एक फैन है जिसकी कीमत, लिस्टेड का मतलब एमआरपी कह लो, उसकी कीमत 1500 रुपए है। एंड ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस। तो यहाँ पे डिस्काउंट होता है 20%। तो 1500 का 20% इज 300, तो इसका प्राइस बचा 1200। वट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड। अब इस पे एक डिस्काउंट और देना है ताकि इसका प्राइस इतना रह जाए। तो भैया वो डिस्काउंट कितने का होगा, 1200 माइनस 1104, 96। ठीक है। तो ये जो 96 का डिस्काउंट है ये किस पे दिया गया, 1200 पे। और परसेंटेज के लिए इन 200, 20 से 20 12 से गया तो 8% इज द राइट आंसर। तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट, वो कितने का होगा, 8% का होगा। ठीक है। चलिए, एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है। यहाँ पे दो क्वांटिटी दी गई है। ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट करके इनमें रिलेशन आपको बनाना है, यहां से कुछ वैल्यू आएगी, यहां से कुछ आएगी, और इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कमेंट करके जरूर बताना है। और यही लेवल होता है, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल लेवल नहीं पूछता है सी सेट में डिस्काउंट का। जो जो हमने पढ़ा है वो पर्याप्त है, इसी तरह की प्रैक्टिस आप करें। ठीक है। अब अगर आपको पूरा सी सेट कवर करना है बहुत अच्छे से, तो आप हमारे यूपीएससी सी सेट के मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हो। इसमें आपको कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लास भी मिलेंगी, लेकिन ये रिवीजन के लिए सिर्फ 20 क्लासेज होंगी। और इन्हीं 20 क्लासेज के आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के, इनके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें टॉपिक वाइज फुल लेंथ सेक्शनल सब कुछ होगा। तो अगर आपको बिल्कुल जीरो से प्रिपेयर करना है, इस वाले में प्रिपेयर करिए। और अगर किसी को लगता है नहीं सर मेरा कंसेप्ट ठीक है बट मुझे प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, तो फिर आप इस टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं। इसमें सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। दोनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। या फिर सिंपली एक काम करना है, आपको गूगल पे जाना है, वहां पे जाइए और जाकर के आपको टाइप करना है edutap.in। अगर आप edutap.in टाइप करते हो तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाकर के ये सी सेट कोर्सेज पे जाइए, ये कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ये हमारा यूपीएससी सी सेट का मास्टर कोर्स है जिसपे एक हाई डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, और ये हमारा डेमो लेसन, आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कोर्सेज से जुड़े जाइएगा, जरूर जुड़िएगा। हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जिनसे पढ़ के भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियो पे कमेंट लाइक मस्ट है भाई, जरूर किया करो। और इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सारी चीजें ध्यान में रखा करो यार। ठीक है। चलो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।
जय भारत।